जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सागर हैं और गुरुबानी उनकी नदियाँ। नदियों ने अंत में सागर में ही जाकर मिलना है, इसीलिए गुरुबानी और शब्द चुने गुरु जी ने, ताकि हम सब इस नदी के सहारे गुरु जी में ही समा जाएं। संगत जी, हम आज से जपजी साहिब का पाठ पढ़ेंगे और साथ ही में हर पौड़ी का इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। हर रोज एक एक पौड़ी का पाठ करेंगे। पाठ करते वक्त अशुद्ध उच्चारण और अनुवाद में हुई गलतियों के लिए गुरुजी साहिब और आप सब से मैं पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, अब हम जपजी साहिब का पाठ शुरू करते हैं। धन्य गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग। गुर प्रसाद। One universal creator God. The name is truth. Creative being personified. No fear, no hatred. Image of the undying, beyond birth, self-existent by Guru's grace. एक ओंकार, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण है एक ओंकार। इसके उच्चारण में इसके 3 अंश किए जाते हैं। इन तीनों के भावार्थ भी अलग अलग ही हैं। एक अद्वितीय आ वही ओंकार निरंकार अर्थात ब्रह्मा, करतार, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, वाहिगुरु। एक ओम निरंकार वही एक है। सतनाम, उसका नाम सत्य है। कर्ता, वह सृष्टि व उसके जीवों की रचना करने वाला है। पुरख, वह यह सब कुछ करने में परिपूर्ण है अर्थात शक्तिवान है। निर्भव, उसमें किसी तरह का भय व्याप्त नहीं है अर्थात अन्य देव दैत्यों तथा सांसारिक जीवों की भांति उसमें द्वेष अथवा जन्म मरण का भय नहीं है। वह इन सब से परे है। निर्वैर, वह वैर द्वेष दुश्मनी से रहित है। अकाल, वह काल अर्थात मृत्यु से परे है अर्थात अविनाशी है। मूरत, वह अविनाशी होने के कारण उसका अस्तित्व सदैव रहता है। अजूनी, वह कोई योनि धारण नहीं करता क्योंकि वह आवागमन के चक्र से रहित है। संभव, वह स्वयं से ही प्रकाशमान हुआ है। गुर, अंधकार अर्थात अज्ञान में प्रकाश अर्थात ज्ञान करने वाला गुरु। प्रसाद, प्रसाद अर्थात कृपा की बख्शीश। गुरु की कृपा से ही यह सब उपलब्ध हो सकता है। जप, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जप मतलब चैंट एंड मेडिटेट, जाप करो। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। True in the primal beginning, true throughout the ages, true here and now, O Nanak, forever and ever true. अर्थ, हे नानक, अकाल पुरख आरंभ से ही अस्तित्व वाला है, युगों के आरंभ से मौजूद है, इस समय भी मौजूद है और आगे भी अस्तित्व में रहेगा। संगत जी, यह श्लोक मंगलाचरण के तौर पर है। इसमें गुरु नानक देव जी ने अपने इष्ट का स्वरूप बयान किया है, जिसका जप स्मरण करने का उपदेश इस सारी वाणी जपजी साहिब में किया गया है। इसके आगे की वाणी जपजी साहिब की रचना शुरू होती है।